देखिए हरियाणा में आप देख रहे हैं ये बादशाह पूरे हरियाणा के गुरुग्राम का, ये लोग कुछ लोग हैं कैसे यहाँ दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये उपद्रवी जो पहुंचते हैं और इसके बाद यहाँ पर दुकानों में तोड़फोड़ करते हैं। देखिए कैसे कूलर को बाहर फेंका जा रहा है, जो सामान है वो फेंका जा रहा है। मुंह पे नकाब इन्होंने ढका, अपने मुंह को नकाब से ढका हुआ है, नकाब पोष है ताकि इनकी पहचान ना हो पाए, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर पहचान हुई तो फिर इन पर सजा भी इनको होगी। लेकिन गुरुग्राम के अलावा पलवल की तस्वीरें भी सामने आई। आप जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ पलवल हरियाणा की तस्वीरें, जहाँ पर गाड़ी में आग लगा दी जाती है, एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां हैं, कैसे यहाँ पर इन पे आगजनी कर दी जाती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आखिर कौन है वो लोग जो मेवात हरियाणा के इन अलग अलग जगहों को झुलसा रहे हैं, हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें पलवल, ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा में पलवल जो जगह है वहां पर कैसे आगजनी कर दी जाती है। सोचिए पुलिस वहां पर खड़ी है, लेकिन पुलिस क्या करे, क्योंकि उपद्रवी जो तांडव मचा रहे हैं इनको रोकना, इनको एक तरह से संभालना भी अभी बड़ी चुनौती हो रही है। लेकिन आखिर कौन जिम्मेदार है, ये हालात बने क्यों, ये बड़ी प्लानिंग की जा रही थी क्या, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन हरियाणा में वो कौन कौन सी जगह है जो प्रभावित हुई है, जरा अब मैं वो जानकारी आपको देती हूँ। सुलग उठा है हरियाणा, वो एक एक तस्वीर इस बात की बानगी है कि हो क्या रहा है हरियाणा में। सोना हो, नूह हो, गुरुग्राम हो, सबसे ज्यादा प्रभावित है। नूह से वो तस्वीरें कल हमने देखी थी, कैसे वहां पर जो लोग हैं वो मंदिरों में शरण ले रहे थे क्योंकि उनकी जान पर बनाई थी। शोभा यात्रा निकल रही थी, सोना से जैसे ही आगे बढ़ती है उस मोड़ पर जाकर के सब इकट्ठा होते हैं, फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। उस अफवाह पर यकीन कर लिया जाता है जो 2 दिन से इन समुदायों के बीच चल रही थी, जो भड़काऊ बातें चल रही थी उस पर ये लोग यकीन करते हैं और ये तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन लोग हैं, सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। अब चलिए जरा अगली तस्वीर में आपको दिखाती हूँ। सोना जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, सोना की तस्वीर निकलकर सामने आई, उसने भी सवाल खड़े कर दिए कि ये इकट्ठा कहां से हो गए थे, इनको क्या कहा गया था, कितने बजे पहुंचना है, कैसे पत्थरबाजी शुरू करनी। देखिए सोना, कितनी गाड़ियां जल चुकी हैं, ये गाड़ियां सुहा हो चुकी हैं। ये गाड़ियां बताती हैं कि आखिर ये चाहते क्या थे। सोचिए वो तो गनीमत रही कि लोग अपनी गाड़ियों से उतर के चले गए थे, घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं घरों के, बाइक को जला दिया गया है। ये तस्वीरें सोहना की हैं, अंदाजा लगाइए हरियाणा में जो हालात है वो कितने चिंता भरे हैं। अब सोहना के अलावा कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ और अगली तस्वीर भी मैं आपको बता रही हूँ। नूह की तस्वीर अब देखिएगा, जो अगली तस्वीर सामने आती है नूह की है। दिन भर आज नूह पे अलर्ट रहा, धारा 144 लागू कर दी गई। ये देखिए एक और तस्वीर, ये आप तस्वीर 31 जुलाई की देख रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर पत्थरबाजी हो रही है, गाड़ी को पलटा दिया जाता है। ये लोग हैं वो लोग जो भीड़ में शामिल होते हैं, उपद्रवी जो इसका फायदा उठाते हैं और इसके बाद वहां पर आगजनी कर देते हैं। ये एक एक तस्वीर बता रही है कि आखिर कैसे कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इतनी छूट कैसे मिल गई। आखिर क्या इनके मन में डर नहीं है, क्या ये पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। दंगों का असर हुआ कहां है वो तस्वीरों में मैं दिखाती हूँ। गुरुग्राम हो, रेवाड़ी हो, नूह से ही पूरी हिंसा बढ़ती है और आज गुरुग्राम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गुरुग्राम में भी जो तस्वीरें सामने आई, सोना हो, फरीदाबाद हो, पलवल हो, हर ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, जो जल रही है। तस्वीरें डराती हैं, तस्वीरें चिंता बढ़ाती हैं। अंदाजा लगाइए वो लोग जो इन इलाकों में रहते हैं उनके घर वालों का किस तरह से इस वक्त दिल धड़क रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उपद्रवी आगे बढ़ जाए, उनके घरों तक पहुंच जाए। अभी तो सिर्फ शीशे तोड़े गए हैं, कैसे ऐसा ना हो कि इनके घरों में आग लगा दें, वो डर होगा जो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो तस्वीरें सामने मेवात से ही आई है। वो तस्वीरें मेवात से कई सवाल खड़े करती है, लेकिन मेवात में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मेवात अक्सर एक तरह से कहीं उन संवेदनशील जगहों पर आता है जहां पर डर रहता है कि कहीं हिंसा ना भड़के। देखिए तस्वीरें, ये पत्थर ही पत्थर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें मैं इसीलिए दिखा रही हूं आपको, जितने लोग खड़े देखिए छत पर खड़े हो जाते हैं, छत से पत्थर फेंकते हैं, यानी अंदाजा लगाइए इन्होंने छतों पर पत्थर इकट्ठे करके रखे गए थे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश थी और उसी के सबूत अंदर खबर में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या कर रहे थे। ये लोग पत्थरों को इन्होंने छत पर इकट्ठा करके रखा था, इसके बाद असर हुआ है और क्या कुछ हुआ है, इसके बाद एक्शन क्या लिया गया ये समझिए। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, नूह हो या फिर उसके आसपास की जगह हो, फरीदाबाद हो, यहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। गुरुग्राम में, नूह में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन जगहों पर, इन 4 जगहों पर स्कूल कॉलेज को बंद किया गया है। हिंसा कहां हुई वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं और उसका जो केंद्र रहा है वो नूह रहा है, पलवल रहा है, गुरुग्राम रहा है। बॉर्डर सील किया गया है मेवात का, क्योंकि यहीं पर वो तस्वीरें सामने आई थी। अब देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो आगजनी की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो कहां से आ रही। देखिए गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी, लोगों ने अपनी गाड़ियां यहाँ पर पार्क करके रखी थी। कल की तस्वीरें 31 जुलाई की, और यहाँ पे लोगों ने आराम से, इनको नहीं पता था ये हाल होगा, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। और इसकी पूछे देखिए कैसे पूरा का पूरा रेजिडेंशियल इलाका है, कमर्शियल इलाका है, यहाँ पर दुकानें भी है, लेकिन इन गाड़ियों को जला करके दिखाने की कोशिश की गई उपद्रवियों की ओर से कि वो कर क्या सकते हैं। उनके मन में कितनी नफरत है और यही नफरत है जो यहाँ नजर आती है इन तस्वीरों में। लेकिन यही तो मैं पूछ रही हूँ ना कि आखिर इतनी नफरत किस बात को लेकर के, आखिर इतनी नफरत कि किसी की जान लेने पर आमादा हो जाए लोग, आखिर इतनी नफरत की आगजनी कर दी जाए। सोचिए गनीमत ही रही कि कोई इसके अंदर नहीं बैठा था, वरना फिर क्या होता। अब इन हालातों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है ये समझिए। आज सैनिक
बलों की तैनाती की गई है। 20 कंपनियों को अलग अलग जगह लगा लिया गया है। हरियाणा पुलिस की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है उन जगहों पर जहां अभी भी डर है कि कहीं हिंसा ना हो जाए। दोनों गुटों में बैठक करवाई गई है, शांति की अपील की गई है, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और यही वजह है इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर भी अब एक्शन की तैयारी की जा रही है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि इंटरनेट बंद होने के बाद भी वीडियो सामने आ रहे थे। मुंह पर कपड़ा बांध करके जो लोग सामने आ रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे, उन पर भी अब एक्शन लेने की तैयारी है। सीसीटीवी के जरिए उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की तैयारी है जो लोग इस हिंसा को भड़का रहे थे, जो भीड़ का हिस्सा बनकर के उपद्रव करे। देखिए ये सीसीटीवी जो सामने आया, ये हॉस्पिटल का सीसीटीवी सामने आया, यानी ये देखिए ये लोग जो नकाब पोष लोग हैं, हाथों में डंडा लेकर कहां पहुंचते हैं, अस्पताल में पहुंचते हैं। जो लोग अंदर यहां भर्ती हैं उनको भी यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। और एक दो नहीं, देखिए कितने सारे सीसीटीवी हैं जो सबूत है इस बात के कि उपद्रवी क्या कर रहे थे। देखिए एक शख्स जो बीमार है, स्ट्रेचर से जा रहा है, लेकिन यहां पर इसको भी नहीं छोड़ा जाता है, इसको भी निशान बनाया जाता है, इसको भी निशाने पर लिया जाता है। आखिर कैसे ये लोग हैं? सोचिए, इंसानियत क्या मर चुकी है? कई सवाल खड़े होते हैं इन तस्वीरों के साथ। और भी कई जानकारियां हैं जो अंदर खबर में अब आपको बताती हूँ। ये अफवाह फैली कैसे थी, किसने हिंसा का बीज बो दिया था? शोभा यात्रा को लेकर के अफवाह फैली थी, क्योंकि सबको पता था शोभा यात्रा निकलने वाली है। ठीक 2 दिन पहले, शोभा यात्रा निकलने के ठीक 2 दिन पहले अफवाह फैलाई जाती है। फिरोजपुर झिझक जानी थी इस यात्रा को, लेकिन यात्रा वहां पर पहुंचती उसके पहले ही सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जा रही थी उसने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई गई थी उसी का ये नतीजा हुआ कि शोभा यात्रा पर अचानक से पथराव शुरू कर दिया जाता है। वो लोग जो हाथ में पत्थर लेकर के खड़े थे, उन्हें पता था कि आखिर कहां पर पत्थरबाजी करनी है। और फिर क्या नतीजा हुआ? दोनों गुटों की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है। भीड़ ने गाड़ियों में आगजनी की, जो गाड़ियां वहां से निकली किसी को भी नहीं छोड़ा गया, सबको आग के हवाले किया गया। हिंसा की आग सोना गुरुग्राम तक फैलती चली गई और आज भी वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चीख चीख के गवाही दे रही हैं कि आखिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में नफरत इस तरह से है कि वो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन पर भी सख्त एक्शन होगा। अभी तक जो एक्शन हुआ है उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। पड़ी चप्पलें, जगह जगह पड़े ईंट पत्थर, गाड़ियों के टूटे फूटे शीशे, चीख चीख कर बयां कर रहे हैं अब से कुछ ही घंटे पहले की पूरी दास्तां जब जल उठा था हरियाणा। पत्थर ही पत्थर तमाम जगहों पर आपको नजर आएंगे। दुकानें बंद हैं, वीरान पड़ी हैं, सड़कें सुनसान हैं, बर्बादी के निशान अपने पीछे जले हुए निशान छोड़कर यहां से गाड़ियों को हटाया गया है। जो बर्बादी के निशान है सिर्फ अब वही नजर आ रहा। सड़कों पर पत्थर, कांच के टुकड़े इतने ज्यादा कि शायद खाली पैर या पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरे नूह की कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा भड़की नूह में, जिसकी चिंगारी ऐसी फैली कि सोहना, पलवल और गुरुग्राम भी आग की चपेट से घिर गया। विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकाल रहा था, तभी हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद दंगाइयों का आतंक नूह से 65 किलोमीटर दूर तक देखा जाता है। दंगाइयों के सामने जो कुछ भी आता है वो उसे फूंक डालते हैं। गाड़ियों को पूरी तरीके से जला दिया गया था, उसके बाद अब इनको लेकर जाया जा रहा है। देखिए अंदर भी आप देखें कुछ भी नहीं बचा है, पूरी गाड़ियों को पूरी तरीके से जला दिया गया है। दंगे की जो तस्वीरें हाथ लगी वो शंका जाहिर कर रही हैं कि ये दंगा महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है। अंदर की खबर में आज इसके सबूत एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कैसे हिंसा की आग फैलती चली गई, दंगे की फुल प्रूफ प्लानिंग की बातें क्यों उठ रही हैं, इसका जवाब दे रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज। बता रहे हैं दंगाइयों को ये पहले से क्लियर था कि हमला कहां और कैसे करना है। एक एक गाड़ियों को यहाँ निशाना बनाया गया। यहाँ भी एक गाड़ियां खड़ी, देखिए आप ये गाड़ी खड़ी है, ये वैगनार है शायद जिसे निशाना बनाया गया है। आप इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या अब इसकी हालत हो गई है। ये गाड़ियां देखिए पूरी तरह से जल चुकी हैं, बर्बादी के निशान आप देख सकते हैं। दंगाइयों ने सड़क पर बवाल किया, अस्पताल को निशाना बनाया, पुलिस थाने को टारगेट पर लिया, अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिपकर हमला बोला, बस से पत्थरबाजी की। और ये पत्थर यही सबूत देते हैं कि दंगाई काफी तैयारी में आए थे। उन्हीं तैयारी के दम पर इस थाने को घेरा गया, उसके बाद थाने पर पूरी तरह जमकर पथराव किया गया। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बस में सवार दंगाई थाने में घुसते हैं, थाने की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे की ओर जो आप ये बस देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि दंगाई इस बस को चला रहे थे और इस बस में सवार दंगाई जो थे साइबर थाने पर हमला करने पहुंचे थे। ये आप अंदर की तस्वीर देख रहे हैं, ये साइबर थाना है नूह का
और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार को बस के जरिए दंगाइयों ने तोड़ दिया और पूरी तरह थाने को चारों तरफ से घेर कर यहाँ पर हमला करने की कोशिश की गई। दंगाइयों ने न सिर्फ पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़ी, बल्कि वहाँ खड़ी पुलिस वालों की गाड़ियों को स्वाहा कर दिया। किसी में तोड़फोड़ की तो कईयों को आग के हवाले कर दिया। ये जो फ्रंट की आप देख रहे हैं, ये नू थाने का साइबर गेट है, और आगे की तरफ जो आप गाड़ियां देख रहे हैं वो उन पुलिसकर्मी की गाड़ियां थी जो पुलिसकर्मी थाने के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। पूरी तरह इन गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हिंसा की आग नूह में अलवर अस्पताल में भी पहुंच गई। हिंसा के मुजरिम इतनी तैयारी से आए थे कि सीसीटीवी के जरिए भी किसी का चेहरा पहचान पाना मुश्किल लग रहा है। सबके चेहरे ढके हुए हैं। नकाबपोश दंगाई हाथों में डंडे लेकर अस्पताल की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। फुटेज में दिख रहा है, पहले दंगाइयों ने अस्पताल के कांच के गेट को तोड़ा, फिर शटर को बंद किया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ने में अपना पूरा जोर लगा दिया। वहीं एक दूसरे सीसीटीवी में कुछ जख्मी पुलिसकर्मी और घायल लोग अस्पताल के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में दंगाई एक सफेद कार को धक्का मार के सड़क पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इस गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है और इसे फूंक दिया जाता है। सोमवार को कुछ ही घंटों में हिंसा की आग इस कदर भड़की कि दंगाइयों के रास्ते में जो कुछ आया उसे उन्होंने तबाह करके रख दिया। दंगाइयों ने दर्जनों गाड़ियां जला डाली। पूरी सड़क, जहां तक ये सड़क आप देख पा रहे हैं, काले रंग से आप देखिए जले हुए निशान, टायर के निशान, कांच के टुकड़े, यानी उपद्रवियों ने कितना हंगामा किया होगा इस इलाके में। आप देखिए, समझे पेड़ भी जले हुए हैं, यानी धू-धू कर यहाँ गाड़ियां जल रही थी। उपद्रवियों ने लगभग 5 घंटे तक शहर में उपद्रव मचा कर रखा। शहर में चारों तरफ अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कुछ घंटे से शांत रखा गया, फिर दंगों की चिंगारी उठ खड़ी हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 66 में अलग अलग गाड़ियों पर सवार होकर आए करीब 200 लोगों ने कबाड़ की कुछ दुकानों में आग लगा दी। यहाँ पर अब से कुछ घंटे पहले किस तरह से तमाम उपद्रवियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है, आप इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप नजर दौड़ाइए इस पूरी इमारत पर, इसके हर एक पोस्टर को जो है वो फाड़ा गया है। और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो बाइकें हैं उनको भी गिरा दिया गया, उन बाइकों के साथ भी जो है वो तोड़फोड़ की गई है। और साथ ही आप ये समझिए कि यहाँ पर इन बाइकों और इन फटे पोस्टरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि हालात बादशाहपुर में आखिर क्या कुछ रहे होंगे। एक तरफ माहौल को शांत करने की कोशिशें जारी दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ दंगाई फिर सड़कों पर उतर आए। हिंसा की आग नूह और गुरुग्राम के बाद पलवल तक पहुंच गई। दंगाइयों ने सामान से भरे 4 ट्रक को आग के हवाले कर दिया, तो परशुराम कॉलोनी में भी कई झुग्गियों में आग लगा दी। प्रशासन ने एहतियात बरतने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये, अगर ये उपद्रव सुनियोजित प्लान का हिस्सा था तो खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? शोभा यात्रा की कुछ महीने पहले ही परमिशन ले गई थी, तो प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था? लगभग 5 घंटे तक शहर में उपद्रव के बावजूद शाम 5 बजे तक स्थिति ज्यों की त्यों क्यों बनी रही? सवाल कई है, जवाब ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उपद्रव हुआ, जाने गई, बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं, दंगाइयों का ये टारगेट बिल्कुल सेट था। उनको पता था किसको निशाना बनाना था, कब निशाना बनाना था, लेकिन उनके टारगेट पर कौन कौन था ये चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। वो जहां पहुंच रहे थे उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने भीड़ भाड़ वाली जगहों को ही टारगेट किया था। हमने देखा कैसे गाड़ियों को उन्होंने जलाया था। ये सीसीटीवी जो सामने आया इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सीधे टारगेट थे भीड़ भाड़ वाली जगह। धार्मिक स्थलों को चुना गया था। वो लोग जो मंदिर में थे वो इसीलिए वजह से वहां फंस गए क्योंकि वो बाहर निकलते तो फिर उन पर हमला होता। अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे अस्पताल को भी टारगेट किया गया था। वो लोग जो स्ट्रेचर से बाहर आ रहे थे वो भी निशाने पर थे। अस्पताल को भी नहीं छोड़ा गया था। पुलिस थाने को टारगेट किया गया था, पुलिस को टारगेट किया गया था, पुलिस पर भी हमले किए गए थे। दुकानों को भी इन्होंने वहां के सामानों को निकालना फेंकना शुरू कर दिया था। दुकानों को टारगेट किया गया था। तो एक एक तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है। कौन कौन निशाने पर ये समझिए। सीधा सीधा निशाने पर वो पुलिस वाले थे जो वहां पर उस वक्त तैनात थे। होमगार्ड, 2 होमगार्ड की तो मौत तक हो गई थी। आम जनता कैसे इनकी टारगेट पर थी। वो लोग जो श्रद्धालु के तौर पर जा रहे थे मंदिरों में, 2000 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे उस मंदिर में। कल जिसको रेस्क्यू किया गया था वो बता रहे थे कि क्या माहौल हो गया था, किस तरह से डर था। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि हरियाणा में क्या चल रहा था। और इसीलिए सवाल है कि अभी 48 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिन 48 लोगों को हिरासत में लिया गया है इनसे अब पूछताछ होगी, तब पता लगेगा कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन मेवात हिंसा का मुजरिम कौन, ये कई बड़े सवाल है। हरियाणा पुलिस का तंत्र आखिर क्यों नाकाम हो गया? क्यों नहीं पहले से पता लग पाया कि इतनी बड़ी प्लानिंग रची जा रही है? ये खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? सीधा सीधा सवाल इन पर बनता है। हरियाणा पुलिस जो काम करती है क्या उसको जरा भी भनक नहीं लग पाई कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग रची जा रही है? पुलिस को साजिश की भनक क्यों नहीं लग पाई? अगर भनक लगी होती तो शायद ये हालात नहीं होते। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी। क्या इस बात का भी पुलिस को अंदेशा नहीं था कि 2 समुदाय जो आमने सामने आ सकते हैं? पुलिस को अफवाह की कैसे भनक नहीं लगी जबकि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे थे तमाम बयान? दंगाइयों ने बेखौफ होकर उत्पात मचाया था। ये तस्वीरें सामने आई है। पुलिस उपद्रवियों को रोकने में नाकाम क्यों हुई? ये कई सवाल खड़े होते हैं। इस जुड़ी एक रिपोर्ट भी देखिए।
पहली हिंसा की आग देखते ही देखते सोना होते हुए गुरुग्राम पहुंच गई। दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, गाड़ियों में आग लगा दी। उन्मादी भीड़ सड़कों पर उतरी तो जो सामने आया वो सुहा कर दिया। 3 शहरों में देखते ही देखते हालात बिगड़ते चले गए। प्रशासन को मेवात का बॉर्डर सील करना पड़ा। कई शहरों में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 शहरों में स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई। गुरुग्राम नू में धारा 144 लगानी पड़ी। पुलिस ने दोनों समुदायों के लोगों की बैठक बुलाई। शांति पर बात हुई और भरोसा मिला। लेकिन सवाल यह है कि हिंसा की आग किसने लगाई? ट्रक में पत्थर भरकर कौन लाया? किसने शहर फूंकने के लिए पेट्रोल बम बनाए? मेवात को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। मैंने झंडी दिखाई, 15 मिनट के अंदर ही यात्रा पर हमला होता है, गोलियां चलाई जाती हैं, छतों से पत्थर फेंके जाते हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, यहां तक कि मोर्टार भी दागा जाता है। तो देखा पीछे भी पत्थर लगाए हुए हैं, हमको ना जाने दिया जाए और घेर कर पत्थरों से हम लोगों को खत्म कर दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद साजिश के आरोप लगा रही है तो विपक्ष सियासत में जुट गया है। शुरू हो गई है बांटने वाली राजनीति। इतना बड़ा बवाल हुआ है और जैसे ये फैला है, ये अचानक नहीं हो सकता। दोनों कम्युनिटीज आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में भी आते जाते रहते हैं। इतनी नफरत नहीं है। ये तो किसी न किसी ने मास्टरमाइंड की है, किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है। अगर प्रदेश की सरकार समय कदम उठाती कि ऐसी खबरें चल रही थी, शायद मुझे ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से तत्काल नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। बंगाल चुनाव में हुई हिंसा पर चुप रहने वाला इंडिया हरियाणा की हिंसा पर जवाबदेही तय करने में जुट गया है। किसी को नूह में जहर की खेती नजर आई तो कोई सरकार को निशाने पर लेने में जुट गया। बर्खास्त कर देना चाहिए हरियाणा की सरकार को। इतना बड़ा भयानक दंगा, कितनी गाड़ियां चली, कितनी संपत्ति नष्ट हुई, कितने लोग घायल हुए और इतने लंबे स्तर पर सुनियोजित ढंग से साजिश थी। इस देश में जहर की खेती की जा रही है, उस जहर की खेती पे लगाम लगाना होगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अलावा इस देश के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान ने तो हिंसा पर जिम्मेदारी तय कर दी। खास वर्ग को क्लीन चिट थमाने में जुट गए तो कांग्रेस नाकामियों को गिनाने में। तमाशाई की हैसियत से खड़े रहते तो क्या उनके लिए ये हुक्म नहीं है गवर्नमेंट का? और गवर्नमेंट के इशारों पर ये सारी बातें हो रही हैं, तो अब आखिर ये देश चलेगा कैसे? इस प्रकार से बेहिसाब और बेइंतहाशा हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और चोटों की खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में दिल दहलाने वाला भी है और अत्यंत चिंताजनक भी। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर है, खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं तो बीजेपी नेताओं ने भी मैदान संभाल लिया। विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब दिया। जो भी लोग इस तरह से आतंक मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जवाब बहुत मुंहतोड़ मिलेगा। वो भारत माता के गौरव को घटाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना को बिगाड़ने के लिए ये कुकृत्य कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। फिलहाल हरियाणा में हालात थोड़े सामान्य हैं। खट्टर सरकार ने दंगाइयों पर एक्शन की तैयारी कर ली है। प्लान बना लिया गया है, चुन चुन कर गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजना है। अगर इस प्रकार का कोई विषय आता है कि ये सोची समझी एक किसी साजिश के तहत ये किया गया है, तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाएगा और जो भी इस प्रकार के दोषी मिलेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल पुलिस तंत्र की नाकामी के साथ साथ षड्यंत्र पर भी है। लोग पूछ रहे हैं कि मेवात का मुजरिम कौन है, नूह जलाने की पटकथा का लेखक कौन है, किसने दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम थमाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिंसा की आग हरियाणा में कब कब भड़की ये समझिए। 2016 जाट आंदोलन के वक्त भी हमने देखा था कि किस तरह से हिंसा हुई थी और यही आगे बढ़ करके 2018 की तस्वीरें सामने आई थी। जाट आंदोलन में हमने देखा था सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। 2016 में ही मेवात में भी हिंसा होती है, जब इस हिंसा में 10 लोगों की जान चली जाती है। 2019 में कुरुक्षेत्र में हिंसा होती है, छात्र और पुलिस के बीच ये वहां पर संघर्ष होता है, फीस को लेकर के घमासान होता है। 2020 में फरीदाबाद में हिंसा हुई, सड़क हादसे में मौत पे बवाल के बाद हिंसा भड़की थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये तस्वीरें सामने आई हरियाणा से। जो